बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +9232224062। व्यूअर्स, मैं को लास्ट 10-11 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल्स के अंदर ही डील कर रहा हूँ। DHA लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर। विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम DHAs में फ़ाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई। अच्छी प्लॉट नंबर निकलने पे या एवरेज लोकेशन निकलने पे भी अच्छा रिटर्न के साथ क्लाइंट को वहाँ से एग्जिट करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह DHA लाहौर फेज़ 10 के अंदर 13 के अंदर प्रॉपर डील कर रहा हूँ। और आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHA लाहौर फेज़ 10 फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है और मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या इस टाइम पे अभी भी बाइंग बनती है नहीं बनती है, और ये जो FED की जो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है उसका क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया है या अभी आना है, और जो टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन है वो आनी है या आ गई है। देखिए, ये वो सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी अगर मेरी आप 2 वीडियोस पुरानी भी देखें तो मैंने उसके अंदर भी यही चीज़ बोली थी कि जून बजट से पहले जो बजट आपका 2025 का है, जून में जो कि अनाउंसमेंट होनी है उससे पहले टैक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अभी जस्ट गवर्नमेंट एक जो है ना वो शोशा छोड़ देगी कि जी हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया और हमने ऐसे कर दिया और हमने वैसे कर दिया। देखिए, असल चीज़ तो है कि वो इम्प्लीमेंट कब होगा। इम्प्लीमेंट होने पे ही मार्केट में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है। बिफोर द टाइम बिंग कुछ भी नहीं होता। वैसे भी लेट सपोज अगर गवर्नमेंट FED ख़त्म कर भी देती है जो कि 3% है, देखिए वो फर्स्ट लॉटी पे कंसीडर होती थी, वो फाइल्स के ऊपर कंसीडर होती थी। जो एफिडेविट्स बाय करते थे वो उनके ऊपर कंसीडर होती थी। एफिडेविट्स के अंदर भी वन टाइम इंप्लीमेंट होती थी रेजिडेंशियल के अंदर और कमर्शियल के अंदर एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने, जब आप बाइंग कर रहे हैं बाइंग के ऊपर आपको नहीं पड़ेगी, जो सेलर है उसको पड़ेगी। जब आप सेल करेंगे उस टाइम पे पड़ेगी, तो पढ़नी जरूर है। कमर्शियल की एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको FED पड़ती थी और रेजिडेंशियल में वन टाइम आपको FED पड़ती थी। लेकिन वो डिपेंड्स ऑन साइज है। मैं अगर 4 मरला कमर्शियल DHA और फेज 10 की भी बात करूं तो FED आपकी कितनी बनती है? 1,40,000 रुपए। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। कनाल की भी मैं बात करूं तो हाँ, कनाल का FBR DC रेट आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4 मरला कमर्शियल के ऊपर, बट वो भी इतनी हैवी अमाउंट FED की नहीं पड़ती है कि जिससे मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा जी, मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगी और ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। वो FED, हर बंदा FED के ऊपर वीडियोस बना रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसका कोई इंपैक्ट पड़ता है। बट अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं, जो मेरी प्रिडिक्शन है, जो मेरी असेसमेंट है कि टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन हो या ना हो, मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी। कभी एकदम से शूट कर जाएगी, फिर डिप आ जाएगा, फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिप आ जाएगा। बट ये बायर की मार्केट है। हाँ, जिस सेलर ने लो रेंट पे बाइंग की थी उसके लिए ये सेलर की मार्केट है। बट ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊं तो DHA और फेज 10 में स्टिल बाइंग टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। 2 माह पहले, रमजान से पहले जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी, आज फिर वहीं से स्टार्ट हो रही है। फिर मार्केट वहीं पे आ चुकी हुई है। लो रेंट के ऊपर आपको फाइल्स की कंफर्मेशन नहीं होती है। मार्केट में डेस्परेट सेलर होगा, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बट 10 डेस्परेट सेलर नहीं होंगे। सेम लाइक दैट कि जैसे एफिडेविट्स के अंदर 2 या 3 इन्वेस्टर हैं जो एफिडेविट को सेलिंग कर रहे हैं, बट वो लो प्राइस के ऊपर सेलिंग नहीं कर रहे हैं। उनका आज भी स्टांस वही है एज पर DHA की, जो हम प्राइस मैक्सिमम प्राइस हम उसी प्राइस के ऊपर सेलिंग करेंगे, बट लोअर प्राइस के ऊपर हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से एलोकेशन, आज आप 1 फाइल बाय कर लें, 2 फाइलें बाय कर, तीसरी फाइल आपको सेम प्राइस के ऊपर नहीं मिलेगी। अगर मैं फाइल की प्राइसेस के ऊपर बात करूं, जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी और आज की जो मार्केट है, 3 माह पहले की जो मार्केट थी ना, वो आपकी स्टार्ट हुई थी तकरीबन 5 मरला। अगर मैं एलोकेशन की बात, अभी मैं एलोकेशन की प्राइसेस बता देता हूं, फिर एंड के ऊपर मैं एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन आपको प्राइसेस अपडेट कर दूंगा और मार्केट में अवेलेबिलिटीज के ऊपर आपको बात कर दूंगा। 5 मरला एलोकेशन जो लो रेंट था वो तकरीबन स्टार्ट हुआ था, जहां से मार्केट में पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई थी। तकरीबन जो था ना वो आपका, आप कह सकते हैं कि 27-28 लाख रुपए पे था एलोकेशन आपका फेज 10 5 मरला, और ये मैक्सिमम गया था 46 लाख पे। 10 मरला की स्टार्टिंग हुई थी ऑलमोस्ट को 55 लाख से, और ये मैक्सिमम 7 मिलियन पे 70 लाख रुपए पे गया था। 1 कनाल की मैं बात करूं तो 1 कनाल आपका स्टार्ट हुआ था तकरीबन को 85 प्लस माइनस से, और ये मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे गई थी। 4 मरला कमर्शियल की मैं बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन को 150-155 से, और ये शूट अप करके 220 पे गया था। आज आपको उसकी अवेलेबिलिटी फिर दोबारा से ना 156-157 के इन बिटवीन हो जाती है। 2 कनाल की मैं बात करूं तो 2 कनाल आपका स्टार्ट हुआ था एफिडेविट तकरीबन को 2.25 करोड़ रुपए से, और ये मैक्सिमम 275 लाख पे गया था।
अब फिर दोबारा से आपका 4 मरला जो एफिडेविट है इस टाइम पे मार्केट में डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है, चूंकि डीएचए ने एफिडेविट्स फर्दर देने बंद कर दी, जिनके पास ऑलरेडी है बस वही मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। फर्दर डीएचए एफिडेविट्स किसी को भी नहीं देगा। हाँ, अगर मार्केट में आएंगे तो आफ्टर बैलेट जो कि जर्नल्स को अलॉटमेंट होती है वो 2 कनाल की प्लॉट्स आएंगे या फाइल्स आएंगे, उससे पहले तो डीएचए फर्दर कोई भी अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन या इन्वेस्टर नहीं करने वाला। अगर मैं ओवरऑल फाइल्स की बात करूं डीएचएल और फेज 10 में 5 मरला इस टाइम पे एफिडेविट आज की डेट में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है 36 से 36.25 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको 32.5 लाख रुपए में। 8 मरला मार्केट में बड़ी रेयर ट्रांजैक्शन होती है। अगर मैं सेलिंग की भी बात करूं तो 8 मरला की इस टाइम पे सेलिंग तकरीबन को 45 लाख प्लस माइनस में होगी, एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है। 10 मरला डीएचएल और फेज 10 एलोकेशन की इस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपको तकरीबन को 56.5 लाख रुपए में, जबकि एफिडेविट आपको तकरीबन कोई 60 लाख रुपए से लेकर 60,50,000 रुपए में हो जाएगा। 1 कनाल एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 87 लाख से 87,50,000, जबकि एफिडेविट स्टिल आपको 96 लाख में अवेलेबिलिटी होगी, इससे नीचे आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी। 2 कनाल की मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी तकरीबन को 235 डिमांड करते हैं, शायद को 2 लाख रुपए नीचे मिल जाए, और ये एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूं। और एफिडेविट की मैं बात करूं तो तकरीबन डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी 245 लाख प्लस माइनस में है। ये एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, डिपेंड्स ऑन बायर सेलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस नहीं निकलता। डिपेंड्स ऑन साइज 20-25 हज़ार रुपए का डिफरेंस निकलता है, बाजू का तो वो भी नहीं निकलता। 4 मरला कमर्शियल की मैं बात करूं तो 4 मरला कमर्शियल डीएचएल और फेज 10 में इस टाइम पे एलोकेशन की अवेलेबिलिटी, एक डेस्परेट सेलर है मार्केट है जिसने, देखिए वो एक ही डेस्परेट सेलर होता है कि जो पूरी मार्केट का बेड़ागर कर रहा होता है, वो किसी भी प्राइस के ऊपर चीज को बेचने के लिए तैयार होता है। उसने कहीं ना कहीं में पैसे फंसाए हुए होते हैं, तो वो कहता है बस मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। जो 4 मरला एलोकेशन की इस टाइम पे अवेलेबिलिटी है वो आपको तकरीबन को 1,56,56 से 1,57 लाख रुपए में, जबकि एफिडेविट स्टिल आपको 175 से 176 लाख में। चूंकि मैंने बताया है कि एलोकेशन में डेस्परेट सेलर होता है, जबकि एफिडेविट के अंदर डेस्परेट सेलर नहीं है। तो जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पे आ चुकी हुई है। सो वंस अगेन कि ये बायर की मार्केट है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, बिल्कुल बाइंग बनती है। जो लोग कहते हैं कि जी बेच दें बेच दें बेच दें, तो मेरा उनसे ये सवाल है सर बेच के जाना कहां पे आपने? इससे ज्यादा मुफ्त तो नहीं मिलने वाली कि जो लोग मेरी वीडियोस देख के प्रिडिक्शन कर देते हैं कि जी मार्केट में ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो सर अपनी वीडियो को ही अगली वीडियो में फिर अपनी ही कमेंट्स को, जो अपनी ही बोली हुई वर्ड्स को चेंज मत किया करें, उसी के ऊपर कम से कम को महीना तो स्टैंड लें आप। जो भी मेरी कोशिश होती है, देखिए मैंने क्लाइंट के साथ वन टाइम डील नहीं करनी होती है, मैंने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना होता है। अब कुछ डीएचए कोटा की प्रिडिक्शन मेरी अपनी थी, मार्केट की असेसमेंट थी, चूंकि हम लोग सारा दिन डीएचए में बैठे हुए होते हैं, तो मुझे प्रिडिक्शन थी, एक असेसमेंट थी कि यार मार्केट में एक एक्स्ट्रा फाइल्स आ गई हैं तो मार्केट नीचे गिरेगी। 4.5 मिलियन में भी क्लाइंट कहते थे बाइंग करवा दे, तो मैंने कहा सर वेट करें। उनको वेट करवाया तो मार्केट 36-37 पे आई, उनको बाइंग करवाई, मार्केट एकदम से फिर शूटअप की, चाहे वो 3.9 मिलियन पे गई है, लेकिन उसमें फिर दोबारा से करेक्शन आएगी। एक आर्टिफिशियल डीएचए कोटा की मार्केट में गेन आता है, बट लाहौर की मार्केट में एक्चुअल ग्रोथ आता है। 13 फेजेस है, पहला फेज नहीं है ये। पहले मैंने क्लाइंट्स को डीएचए गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर हर जगह पे बाइंग करवाई थी, लेकिन अब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि लाहौर में 13 फेजेस है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहां पे फ्लक्चुएशन जो होती है वो एक्चुअल होती है, एक आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन नहीं होती है। करेक्शन जरूर आती है, वो ओवरऑल आती है। तो वंस अगेन लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड, डीएचए फेज 10 से रिलेटेड, फेज 13 से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, फाइल से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।